रेनू, तू हर बात को लेकर इतनी परेशान क्यों होती है? शीतल, मैं अपने लिए परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं अपने परिवार के लिए परेशान हूँ। अगर आज मैं जी रही हूँ तो सिर्फ इस परिवार के लिए, और अगर मेरी वजह से इस परिवार को कुछ हो गया ना तो मैं तो बिल्कुल टूट जाऊंगी। रेनू, ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर अभिषेक तेरे ऊपर कितना विश्वास करता है, और वो बहुत अच्छा लड़का है। उसके रहते ऐसा कुछ नहीं होगा। जस्ट रिलैक्स। मानो आज भले ही अभिषेक मेरे ऊपर विश्वास कर रहा है, लेकिन कल को अगर कृष्ण ने उसे सब कुछ बता दिया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? क्या कहूंगी उसे कि मैंने उसे चीट किया है? इसमें चीटिंग करने वाली क्या बात हो गई? तूने अभिषेक से कोई चीटिंग नहीं की। अगर कृष ऐसी हरकतें कर रहा है तो इसमें तू कैसे रिस्पॉन्सिबल है? शीतल, भले ही आज जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, लेकिन जिस वजह से हो रहा है उसके लिए तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। रेनू, ये तो क्या बकवास कर रही है? वो तेरा पास था। अगर उसे याद करके तू गिल्टी फील करती रहेगी तो क्रिश जैसे लोग फायदा उठाएंगे। मैं तो कहती हूँ तो अभिषेक को सब कुछ बता दे। हाँ मानो, मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं अभिषेक को सब कुछ सच सच बता दूँ, और कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन रेनू, कोई जल्दबाजी मत कर, सोच समझ कर बता। क्यों? क्योंकि मानो अक्सर लोग सही बात को भी गलत समझ बैठते हैं अगर उसे सही तरीके से नहीं बताया जाए, और ऐसी बातें तो सामने वाले को कॉन्फिडेंस में लेकर ही बतानी चाहिए। अगर तुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक को तेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है तो ही बता। शीतल, ये तो मैं नहीं जानती कि अभिषेक को मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अगर मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया तो वो मेरा साथ जरूर देगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि अगर अभिषेक को सब कुछ पता चल गया तो मैं उसे फेस कैसे कर पाऊंगी? रेनू, आज जो हालात है और जिसे तू फेस कर रही है, अगर तू फेस कर सकती है तो अभिषेक तेरे लिए इतना नहीं कर सकता? अरे माई, आप कब आई? मैं तो कब से आई। आपने शीतल किधर है? वो तो अभी गई। कहने जाऊ दे। हे बघा, मैं कितने अच्छे अच्छे फोटो लाई, कितने सारे लड़के लोग थे। अरे बहुत मेहनत की है फोटो इकट्ठा करने को, पैर दुख गए। कुछ नहीं, लेकिन शादी का मामला है ना शीतल के, कोई बात नहीं। आप देखो ना, देखो। वो समधी जी, आप भी देखिए ना, देखो बेटी की शादी का मामला है, फिर मुझे दोष नहीं देना। अभी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में बिजी हूँ माई, देख रही है ना आप। अभी बेटी की शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या काम है? यही तो गलत सोच रही हैं आप। क्यों? वो इसलिए माई कि शीतल की शादी तो हम लोग कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं उसे वो सब देना चाहता हूँ जिसके लिए उसने कभी सपने देखे थे। पहले मैं उसके सपने पूरे करूंगा, उसके बाद मैं उसकी शादी करूंगा। बघितलं? हाँ? नहीं, म्हणजे मैं बेवकूफ थी ना, इतनी भागादौड़ की, इतने फोटो इकट्ठे किए, मैं बेवकूफ थी। बेवकूफ? माई, मैंने आपको बेवकूफ कहा क्या? बोलिए, कहा मैंने आपको बेवकूफ? कहा मैंने? बोलो। अब छोड़िए ना माई, आप ही कैसी बात लेकर बैठी है? मैं देख रही हूँ ना फोटो। नको, आप भी नहीं देखो, आप भी नहीं देखो। यानी मैं बेवकूफ ना, इतने से भागादौड़ किया शीतल की शादी के लिए, पता है कितने पैर दुखे मैंने, लेकिन कुछ नहीं, सब भूल के मैंने ये फोटो इकट्ठा किए। अपना बड़ी बड़ी बातें करो। हाँ, बेटी की शादी के बारे में सोचो ही नहीं। खरं सांगते मी, सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहेगी घर पे। बघा, माँ जी, जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, मुझसे बात भी नहीं करेंगी? नाराज हैं? नहीं बहू, नाराज नहीं हूं। बस एक बात सोच रही हूँ, हमसे दूर रहते हुए एक बार भी तुम्हें हमारी याद नहीं आई? माँ जी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? तो फिर इतने दिनों तक मुंह फुलाकर बैठी रही, एक फोन करने तक की जरूरत महसूस नहीं हुई? माँ जी, आपने भी तो मुझे कहाँ बुलाने का सोचा था, बस रेनू को भेज दिया अकेले। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं लेने आ जाती तो तुरंत मेरे साथ चल देती। आपने कोशिश तो की होती। मैं
जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं तो छोटी हूँ ना। क्या आप मेरी इतनी गलती भी माफ नहीं करेंगे? नहीं वो, ये छोटी सी गलती नहीं थी। तुम इस घर की बड़ी बहू हो। अगर तुम ऐसा करोगी तो बाकी का हाल क्या होगा? लेकिन मैं कहाँ अपनी मर्जी से गई थी? तो इससे भी बड़ी गलती हुई बेटा। अगर वीरेंद्र गुस्से में घर छोड़कर जा रहा था तो तुम्हें उसे समझाना चाहिए था, रोकना चाहिए था। देखो बेटा, घर की मान मर्यादा प्रतिष्ठा घर की दहलीज से बंधी होती है। उसे कभी भी गुस्से में आकर लांघना नहीं चाहिए। अब माँ जी वापस तो आ गई है ना भाभी, अब जाने भी दीजिए। हाँ, और मुझे इस बात की खुशी है और ये उम्मीद भी है कि आइंदा ऐसी कोई बात नहीं होगी। माँ जी, इस घर की बड़ी बहू होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आइंदा आपको कभी नाराज होने का मौका नहीं दूंगी। इतनी रात गए कौन? बेटी तुम इस समय इतनी रात गए अकेली? क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है। क्या? अब मैं उस घर में नहीं रहूंगी और आज मैं वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के आ गई हूँ। समझी जी, आपकी बेटी ने तो हमारा घर वापस बसा दिया। आज उसी की वजह से तो हमारे घर में खुशियां लौट आई है। सचमुच रेनू ने वो कर दिखाया है जिसके बारे में सोच कर मैं खुद भी हार मान बैठा था। इसने इस मामले को जिस तरह से सुलझाया है, तारीफ के काबिल है। जी ये तो आप लोगों की संगत का असर है कि उसमें भी इतने सारे गुण आ गए। नहीं समझी जी, ये हमारे साथ रहने का नहीं, लेकिन आपकी अच्छी परवरिश का परिणाम। आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए उसे। सच, माँ बाप हो तो आप जैसे। लेकिन रेनू तो हमेशा आपकी तारीफ करती रहती है और सच पूछिए तो हमारी बेटी को आपके घर बिता करके हम लोग तो जैसे सारी चिंताओं से मुक्त हो गए। लेकिन मैंने आप लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। ऐसा क्यों कह रहे हैं? पता नहीं मैं आपके बारे में क्या क्या सोच रहा हूँ। यहाँ तक कि अभिषेक और रेनू की शादी के खिलाफ हो गया था। आई नो मेरी नासमझी थी। मुझे मालूम ही नहीं था कि हमारे परिवार के अलावा और भी परिवार हैं जिनकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा हमसे किसी भी तरह कम नहीं है। इसमें आपने गलत भी क्या सोचा है? वैसे आपके परिवार के साथ कोई और परिवार की तुलना भी कैसे की जा सकती है? क्यों? वो इसलिए कि आज की दुनिया में भी ऐसी जॉइंट फैमिली है जिसमें सब लोग एक दूसरे का सुख दुख बांटते हुए एक साथ रहते हैं। ये सिर्फ आप लोगों के परिवार को देखते हैं। आप कुछ भी बोलिए, लेकिन मेरी वजह से अगर आपको कोई दुख पहुंचा हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे वीरेंद्र जी, आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? हमने इस घर में बेटी भी आई। नहीं समझी जी, अब वो आपकी बेटी नहीं है, अब वो मेरी बेटी है। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। Oh, no. Actually, this is my daughter's dream. Yeah, and you have to design this project. Yeah. No. I know about your charges and I have each and every information about your prestigious consultancy. I mean about your company. Yeah. But why? Tell me, why? ओफो, आप अभी तक बातें कर रहे हैं। मैं खाना लगा चुकी हूँ, दाल और सब्जी तो ठंडी हो रही है। जरा धीरे नहीं बोल सकती क्या? अरे क्यों धीरे बोलूं मैं खाना लगा चुकी हूँ। Mr. Hawkins, I will call you later. Okay, bye. Aarti. Huh? What's this? What rubbish? Huh? Can't you see? अरे मैं एक फॉरेन की कंपनी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा था और तुम्हें अपनी दाल और सब्जी की पड़ी है। अगर वो लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? वो लोग वहाँ खाना नहीं खाते क्या? रबिश, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। तो बाबा क्या प्रॉब्लम है आपको?
किससे बात कर रहे थे आप? और वो भी इतने एक्सेंट के साथ? कुणाल, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? Can't you understand? अरे मैं फॉरेन की कंपनी के साथ बात कर रहा था, वो भी मालूम है कहाँ? न्यूयॉर्क, यू नो। और वहां के एक मशहूर आर्किटेक्ट के साथ मैं बात कर रहा था, समझे कि नहीं? और उन लोगों से बात करते हुए बहुत ही स्टाइल और अदब के साथ बात करनी पड़ती। Look at your mom, इसे दाल और सब्जी की पड़ी है। Really, you are such a boring person. ठीक है, मैं दाल और सब्जी की बात नहीं करूंगी। आप ऐसे ही बैठे रहिए भूखे, अपने फोन से पेट भरिए। आरती, I didn't mean this. चल जल्दी उठ। अच्छा बेवकूफ बनाकर तुमने मुझे कर्जत भेज दिया, इसलिए कि मैं घर में ना रहूं और तुम प्रीति को घर से बाहर निकाल सको। तो यहाँ रहकर फिर तुम क्या कर सकते थे? उसे रोक सकते थे? क्या किया है तुमने आज तक? हाँ? क्या किया है? इसी बात का अफसोस है कि मैं आज तक कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब देखना मैं क्या करता हूँ। क्या करोगे? मैं किसी भी कीमत पर प्रीति को घर वापस लेकर आऊंगा। हरगिज़ नहीं, ऐसा सपने में भी मत सोचना, वरना बहुत बुरा होगा। चुप रहो, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। कैसी माँ हो तुम? अपने हाथों अपने बेटे की जिंदगी तबाह करना चाहती हो तुम? मैं अपने बेटे की जिंदगी तबाह कर रही हूँ? वो मनु मेरे बेटे पर जादू टोना करके उसे वश में करने की कोशिश कर रही थी, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं अपने बेटे की जिंदगी तबाह कर रही हूँ? मैंने तो उसे बचा लिया है मैंने उसे, वरना पता नहीं वो क्या कर लेती। अच्छा हुआ कि राज ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। ये अच्छा नहीं हुआ दीपिका, अच्छा नहीं। बहुत बुरा हुआ। मेरी बात ध्यान से सुनना, अपने इस हरकत के लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम मुझे भाषण मत दो, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं लूंगी। मैं अपने लिए काफी हूँ, समझे? हेलो हेलो प्रीति बेटा ये भी कोई बात हुई, तुम घर छोड़कर चली गई? पापा, वो मेरा उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसी भी क्या मुश्किल हो गई थी बेटा? ये सब तो होता ही रहता है। देखो बेटा, तुम तुरंत घर वापस आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। नहीं पापा, प्लीज आप ऐसा कुछ मत करना। आपने मुझे वैसे इतना फेवर किया है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से राज को कोई भी ऑकवर्ड पोजीशन फेस करनी पड़े। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका फूल मुझे दो। हेलो प्रीति। नहीं प्रीति नहीं, उसकी मामी बोल रही थी। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? अब इतना कुछ होने के बाद इस सवाल का क्या मतलब होता है? मैं समझता हूँ बहन जी, जो कुछ भी हुआ वो काफी अनफॉर्चुनेट था, लेकिन बहन जी ये सब तो होता ही रहता है। आप प्रीति को घर वापस भेज दीजिए। नहीं, आप बताइएगा, प्रीति इस घर में अब वापस नहीं जाएगी। ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? ऐसा मत कहिए। मैं सच कह रही हूँ, और ये बात अपनी पत्नी और अपने बेटे को अच्छी तरह से समझा दीजिए। हेलो, प्रीति ने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? छोटे मोटे झगड़े तो घर में होते रहते हैं यार, उसकी वजह से घर छोड़कर चले जाना। प्रीति और उसकी सास में हमेशा से अनबन होती थी। राज हमेशा से अपनी मम्मी के फेवर में था। पर तब की बात और थी। तब राज ने प्रीति से ये नहीं कहा था कि हम एक साथ नहीं रह पाएंगे, और अब जब उसने कह दिया है तभी प्रीति उसी घर में रहे। क्या प्रीति की कोई डिग्निटी नहीं है? मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ कि प्रीति ने वो घर छोड़ दिया। नहीं मालो, तू गलत सोच रही है। जब प्रीति पहले कहती थी कि राज को समझाना है, राज गलत नहीं है, तो उसकी वजह से घर छोड़कर क्यों चली गई? ऐसा करने से राज उसे समझने की बजाय और बहुत सारी गलतफहमियां पालेगा अपने मन में। तू क्या चाहती थी कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो राज को पैर पकड़ती, रोती गिड़गिड़ाती कि प्लीज मुझे घर से मत निकालो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती? शीतल, ऐसी औरतों की वजह से ही राज जैसे आदमियों के दिमाग खराब होते हैं। राज उन आदमियों में से नहीं है। क्या तू नहीं जानती राज कैसा है? प्रीति के बारे में वो कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता। पता नहीं ऐसे क्यों बिहेव करता है। क्योंकि यही उसकी सच्चाई है। मॉडर्न होने का, औरतों को अपने बराबर समझने का सब ढोंग करता है। ऐसे इंसानों को तो छोड़ देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ प्रीति शुड जस्ट डिवोर्स। स्टॉप इट मालू, ये तो क्या बके जा रही है? तुझे पता है एक रिश्ता बनाना कितना मुश्किल होता है?
और उसे तोड़ना कितना आसान। कौन सा रिश्ता? कैसा रिश्ता? ये कोई रिश्ता है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान पे ट्रस्ट ही नहीं करता? तो यू मीन टू से कि राज को प्रीति पर भरोसा ही नहीं? Of course, आई डोंट बिलीव इट। आज तक राज ऐसा करता आया था बिकॉज उसे अपनी मम्मी के बारे में कुछ पता ही नहीं था, सच्चाई के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। क्यों? प्रीति ने उसे सच्चाई नहीं बताई थी? बताई ना, लेकिन बहुत बाद में। अगर उसे बताना ही था तो पहले बताती। मेरे ख्याल से सारी गलती प्रीति की।